दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है राष्ट्रीय आय की गणना। यानी आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट कैसे किया जाता है नेशनल इनकम का, इस चैप्टर में आपको जो है विस्तार में इसकी जानकारी मिलेगी। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, और वीडियो को क्रम से देखिए तभी आपको जो है अच्छा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। और साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय निकालने की कितनी विधियां होती हैं, और जो है एक एक पार्ट में हम वीडियो की जो है उस विधि के बारे में चर्चा करेंगे और इसके जो है निकालना सीखेंगे राष्ट्रीय आय को। तो चलिए देखते हैं 4.1 क्या है, हमारा प्रस्तावना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में यही है आपका जो है मूल्य वृद्धि विधि और आय विधि और व्यय विधि, ये तीन विधियाँ होती हैं जिनके माध्यम से आप निकाल सकते हैं राष्ट्रीय आय। और ये मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि कैसे काम करती है, किस प्रकार से ये राष्ट्रीय आय निकालने में मदद करती है, इसको पढ़ेंगे हम आगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए हम चर्चा करते हैं, पहले है 4.2 में मूल्य वृद्धि विधि। तो मूल्य वृद्धि विधि क्या होती है, इस वीडियो में आपको जो है इंट्रोडक्शन मिलेगा कि मूल्य वृद्धि विधि क्या है, आय विधि क्या है और व्यय विधि क्या है, और इनके छोटे से फॉर्मूले, थोड़े बहुत फॉर्मूले मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो आगे आपको जो है बताऊंगा कि किस प्रकार से जो इनकी गणना करते हैं, किस यानी मूल्य वृद्धि से कैसे हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, आय विधि से कैसे निकालते हैं और व्यय विधि से कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि मूल्य वृद्धि विधि क्या होती है, यानी वैल्यू एडेड मेथड क्या है जिसके माध्यम से आप राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। तो पहली है इसकी अवधारणा में देखिए मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि जो होती है, विधि जो होती है, विधि की अवधारणा से विपर्य एक फर्म द्वारा अपनी उत्पादक गतिविधियों के द्वारा कच्चे माल के मूल्य में की गई वृद्धि से है। यानी एक क्या होती है, एक फर्म होती है, एक फर्म अगर फर्म क्या करती है, अपने कच्चे माल जो कोई वस्तु होती है, वस्तु बनाने के लिए फर्म कच्चा माल इस्तेमाल करती है। तो कच्चा माल जो इस्तेमाल करती है, उस कच्चा माल में जो मूल्य वृद्धि होती है बनाने में, यानी कच्चे माल में जितना मूल्य लगता है, मूल्य बढ़ता जाता है, तो उसको जोड़ करके जब हम सब चीज़ें जोड़ देते हैं तो उसे मूल्य वृद्धि कहते हैं। और मूल्य वृद्धि से क्या होती है, हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। तो ये थी मूल्य वृद्धि विधि जिसमें आप जो है मूल्य को ऐड कर करके जो है मूल्य वृद्धि विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो इसमें देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, मूल्य वृद्धि विधि बराबर होती है उत्पादन का मूल्य। यानी एक प्रोसेस, एक फर्म है और फर्म ने क्या है, एक प्रोसेस करके यानी कि प्रक्रिया के माध्यम से क्या बनाया, उसने एक उत्पाद बनाया। तो उत्पाद का उसने मूल्य रखा कि उत्पादन करने में कितना मूल्य आया, उसका मूल्य तय करा, यानी उसने मूल्य कितना आया उसने जोड़ लिया। ठीक है। उसके बाद मध्यवर्ती उपभोग। तो मध्यवर्ती उपभोग हो गया, यानी कुछ लोग जो है वहाँ पर उसका यूज किया, मध्यवर्ती उपभोग हो गया, तो उसको हमने घटा दिया इसमें, तो हमें पता चल जाएगा मूल्य वृद्धि कितनी हुई है। तो मूल्य वृद्धि बराबर होती है, अगर उत्पादन का मूल्य जो है उसमें मध्यवर्ती उपभोग को घटा दिया जाए तो हमें पता चलेगा मूल्य वृद्धि कितनी है। तो और दूसरी चीज़ है हमारे पास क्या है कि उत्पादन का मूल्य, कि उत्पादन का मूल्य कितना है। जैसे कि उत्पादन का मूल्य कैसे निकलेगा, हमें ये कैसे निकालेंगे उत्पादन का मूल्य, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ देंगे तो उत्पादन का मूल्य निकलेगा, और उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग घटाने पर हमें मूल्य वृद्धि मिल जाएगी। और मूल्य वृद्धि जब मिलेगी तो हम इसकी राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर क्या निकालना चाहें, उत्पादन का मूल्य, अगर ये भी निकालना नहीं आ रहा आपको तो आप क्या करेंगे, इसे किए कैसे लिखेगा, मात्रा और कीमत। अब मात्रा दो तरीके से निकाल सकते हैं, उत्पादन का मूल्य ये चीज़ क्या है, आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री और स्टॉक को जोड़ देते हैं तो आपको मिल जाता है उत्पाद का मूल्य। ठीक है, उत्पादन का मूल्य। उसके बाद अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाह रहे तो मात्रा जो भी है उसको और कीमत के साथ गुणा कर दीजिए, वस्तु की जितनी मात्रा है उसको उसकी कीमत के साथ गुणा कर दीजिए, आपको उत्पादन का मूल्य मिल जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में और देखते हैं और क्या है, मध्यवर्ती उपभोग और अंतिम उपभोग क्या होता है। तो देखिए मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है, मध्यवर्ती उपभोग में आयात सम्मिलित नहीं है, यानी जो मध्यवर्ती उपभोग होता है उसमें आयात को सम्मिलित नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है, मध्यवर्ती उपभोग होता है जैसे कि आप प्रोसेस कर रहे हैं, यानी वस्तुओं को बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कुछ मध्यवर्ती उपभोग हो जाता है, मतलब खर्च हो जाता है।
यानी डेप्रिसिएशन जैसे हो गया, वो सारी चीज़ें हैं वो घटानी पड़ती हैं आपको मध्यवर्ती उपभोग में, ठीक है। और अंतिम उपभोग तो सीधा ही है, यानी सीधे ही संतुष्टि प्रदान करता है, जो कि सीधा उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जाता है, उसे अंतिम उपभोग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मध्यवर्ती उपभोग में आयात सम्मिलित नहीं होता है, ये पॉइंट आ सकता है, या मतलब आपको समझना होगा कि जो आयात होता है उसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता मध्यवर्ती उपभोग में। और उत्पादन के मूल्य में निर्यात सम्मिलित नहीं होता, जो उत्पादन का जो मूल्य है उसमें निर्यात को सम्मिलित नहीं करते। तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो आपको याद में रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, आप इन्हें जोड़ें घटाएं ना, ठीक है। तो मध्यवर्ती उपभोग जब भी आप निकालेंगे उसमें आयात को नहीं जोड़ना, ठीक। जब भी मध्यवर्ती उपभोग निकालेंगे उसको आयात में नहीं जोड़ना है, आयात उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। और साथ ही उत्पादन का जब मूल्य निकाल रहे होंगे तो आपको उसमें निर्यात सम्मिलित नहीं करना है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर जो है मूल्य वृद्धि विधि या उत्पादन विधि के चरण, अब हम यहाँ पर जो है शॉर्ट फॉर्म आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप जो है उत्पादन मूल्य वृद्धि विधि और उत्पादन विधि के चरण क्या होते हैं। स्टेप ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, यानी मूल्य वृद्धि विधि जो है उसके स्टेप क्या होते हैं, किस स्टेप कैसे कैसे हम जो है मूल्य वृद्धि विधि का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस क्या होता है, चलिए जानते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत तरीके बताया। क्या है वृद्धि, सबसे पहले वृद्धि मूल्य, यानी मूल्य वृद्धि विधि क्या है आपकी, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पर है प्राथमिक क्षेत्र, आप प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जानते होंगे। प्राथमिक क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र से संबंधित, प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि हो गया, बहुत सारी चीज़ें, तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। उत्पादन क्षेत्र से संबंधित होता है प्राथमिक क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र को जोड़ेंगे। द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र में आपको क्या है द्वितीय क्षेत्र जोड़ना है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, जिसमें कि उत्पादन से संबंधित होता है, उद्योग हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो है उत्पादन। उत्पादन क्षेत्र को जोड़ देंगे। उसके बाद है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है तृतीय क्षेत्र में सेवाएं जोड़नी है, सेवाएं आती है तृतीय क्षेत्र में। तीनों क्षेत्रों को जोड़ने के बाद आपको मिल जाती है जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी आपको मिल जाती है, बाजार कीमत में मिलेगी, याद रखना बाजार कीमत में मिलेगी। तो ये आपको तीनों जब क्षेत्र आप जोड़ देते हैं तो आपको बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद मिल जाता है। और जब आपको ये मिल जाता है, अब आपको राष्ट्रीय आय निकालनी है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे मूल्यह्रास। अब मैंने आपको चेंज करना बताया था ना, कैसे चेंज करते हैं, कि कैसे आप परिवर्तन करते हैं, कि जहाँ पर जीडीपी एनपी एमपी जो भी मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता रखा है कि कैसे चेंजेस करते हैं। तो एमपी को चेंज करना है। अब यहाँ पर ये भूल जाइए, फॉर्मूला भूल जाइए, आपको चेंज वाला फॉर्मूला याद रखें, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछले चैप्टर में सिखाया था। मैंने कहा था कि अगर आपने वो चैप्टर कर लिया अच्छे से तो आपको इसमें मदद मिलेगी। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करिए। यहाँ पर एमपी है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में कर जुड़ा होता है, तो क्या करेंगे हम, कर माइनस करेंगे। देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस कर रहा है, हमें कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको शुद्ध बनाना है, यानी अब डी चेंज करना है। डी मतलब राष्ट्रीय, तो सकल राष्ट्र, यानी यहाँ पर होना चाहिए ना सकल राष्ट्रीय प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एफसी पर होगा। तो हमने क्या करा, देखिए मूल्यह्रास माइनस करा। मूल्यह्रास का मतलब आपका जो है ये चेंज होगा, शुद्ध चेंज होगा। तो हमने क्या करा, जैसे ही हमने डी एन चेंज कर, यहाँ पर जी चेंज करा तो एन आ गया इसकी जगह पे, तो हमें क्या मिल गया, सकल घरेलू आय मिल गई। तो आप एक साथ भी चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। आप एक साथ ही चेंज करना, जब आपका क्वेश्चन आए तो एक साथ ही चेंज कर लेना, क्योंकि आपको चेंज फॉर्मूला आता है, इसलिए आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एन डी पी एफ सी मिल गया, जैसे ये घटाया तो यहाँ पर ये चीज़ मिल गई। उसके बाद आपको क्या करना है, अब तो राष्ट्रीय आय निकालनी है। जो भी राष्ट्रीय आय है आपको पता है NFI ये जोड़ देंगे, घरेलू आय में तो राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। तो राष्ट्रीय आय में हमने क्या करा, NFI ये जोड़ दिया, हमें मिल गया NNPFC फैक्टर कॉस्ट, यानी नेशनल शुद्ध, यानी नेट नेशनल नेशनल प्राइस मिल गया फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक है, ये प्राइस हो गया, आपको यहाँ पर पता चल गया कैसे ये निकाला। ठीक है, बस आपको याद रखना है जो भी राष्ट्रीय आय निकलेगी वो फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगी, और जीडीपी निकलेगी वो मार्केट प्राइस पर निकलेगी। ठीक है, तो ये थे स्टेप किसके, मूल्य वृद्धि विधि के स्टेप थे। तो
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हमने देखिए दोबारा आपको बता देता हूँ कैसे किया हमने। सबसे पहले 3 क्षेत्र लिए, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र को जोड़ा, उससे हमें जीडीपी मिल गया मार्केट प्राइस पर, उसमें हमने मूल्यह्रास और शुद्ध प्रत्यक्ष घटाया, जिससे हमारा क्या आया, घरेलू आय आ गई। घरेलू आय में हमने NFIA जोड़ दिया जो विदेशों से आती है, उससे हमें राष्ट्रीय आय मिल गई। तो ये हमारा प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो दोस्तों ये कैसी लगी वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब